आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हो, लेकिन आपको उसका फल क्यों नहीं मिलता है? ये हुई एक बात। दूसरे बात से किसी का बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन अनजाने में ही मुझे ये गलती हो गई। तो इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं? जैसे कि मेरे कार के सामने कोई जानवर आ गया और उसका अचानक मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार के कर्म हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं? ये सवाल हम सबके मन में उठता है, लेकिन इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला होगा। भले ही हम अपने आप को कितना समझदार कह ले, लेकिन कर्मों के बारे में अभी तक भी हमें कोई स्पष्टता नहीं है। भगवत गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन अगर ये सत्य है, तो हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? आज मैं आपको कर्मों के बारे में कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ जिससे आपको ये स्पष्टता मिलेगी। इससे पहले कि हम सूत्रों को समझना शुरू करें, पहला सूत्र आप बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप उस सूत्रों को पूरी तरह से समझ जाएंगे। पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्म का हिसाब लगाने बैठेंगे तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि आपको जो मिला है वो आपको किस अच्छे कर्म का परिणाम है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपकी किस बुरे कर्म की परिणाम है। अगर ये सच है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेगी और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेगी, हमें क्यों पता नहीं चलता कि हमारे किस कर्म का फल हमें क्या मिला? इस शंका को दूर करने के लिए हमने एक विश्लेषण किया। हमने आत्ममंथन करने पाया कि मान लीजिए अगर प्रकृति की व्यवस्था ऐसी होती है कि हम अच्छे काम करते हैं तो तत्क्षण हमने अच्छे फल मिल जाते। मान लीजिए हमने किसी को मदद की है और हमने उसका तत्क्षण परिणाम भी दिखाई पड़ गया, मतलब हमारे मन को दिखाई पड़ गया कि अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा फल मिला। अगर मनुष्य को ऐसा दिखाई पड़ जाता है तो धरती से तो पूरा का पूरा ही बुरा खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुरे कर्म करेगा जब उसे दिखाई पड़ जाएगा कि बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है? चलिए अब इसी बात को और गहराई में समझते हैं। अब पूरी की पूरी धरती ऐसे मनुष्य से भर चुका है कि जो ये देख चुके हैं कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है, और सब लोग अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। जब भी आप कोई कर्म करेंगे उसका फल निश्चित हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कर्म किया तो मुझे ये फल मिला, और इसीलिए इस जीवन का रहस्य खत्म हो जाता है। जब भी जीवन में निश्चित आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, तो जीवन में क्या उमंग रह जाएगी, क्या जोश रह जाएगी। हम किसी भी चीज़ को लिए ये काफ़ी प्रयास करते हैं जब हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम इस दुविधा में होते हैं, और इसी दुविधा को पार करने के लिए हम कर्म करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अंतिम परिणाम क्या होगा। जीवन तो अनिश्चित है, हर एक सांस अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल में क्या होगा, और यही जीवन का रहस्य होता है। परमात्मा ने अपनी उपस्थिति निश्चित करने के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया कि आप उससे लिए जान सके कि परमात्मा मौजूद है या नहीं। उसे तो खुद खोजना पड़ता है। कर्मों के फल के चिंता में मन इतना उलझ चढ़ता है कि उस कर्म की सार्थकता ही खत्म हो जाती है, उसमें टोटलिटी खत्म हो जाती है। इंसान पूरी तरह से पूरे चित्त को शामिल करके उस कर्म का नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मन को उस कर्म की फल की विचारों ने घेरा हुआ है। इसीलिए वो कर्म अपनी टोटलिटी में नहीं हो पाता। हम पूरे चित्त के साथ उसको नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे ज़्यादातर कर्म असफल हो जाते हैं। जब आप अपनी चित्त और ध्यान पूरा उस कर्म के कारण में लगा देते, उसकी भी भविष्य की योजना में नहीं लगाते, उसकी चिंताओं में नहीं लगाते, तो आप उस कर्म को टोटलिटी में करते हैं।
उस कर्म को परिपूर्ण होके करते हैं तो उस काम के सार्थक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सूत्र है, अनजाने में हुए बुरे कर्म से अपने चित्त को साफ रखें। उसके छाप अपने मन पे ना पड़ने दे, उससे अपने मन में मैला ना करें। जब भी हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जैसा कि हमारे कार के सामने कोई जानवर आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में वो कर्म हमने अनजाने में किया है। हमने योजना से बना के नहीं किया, लेकिन एक कोरोनावान आदमी के हृदय ऐसे एक्सीडेंट के बाद कोरोना से भर जाता है। उसका हृदय बड़ा ही दुखी हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। जिस इंसान ने कोरोना भाव नहीं है, उसने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम ही नहीं बढ़ाया। लेकिन ये तो अलग बात हो गई। हमारा मुद्दा है कि जब उस कोरोनावान आदमी के हृदय में उस जानवर की प्रति कोरोना पैदा होती है, तो उसके हृदय को बड़ा दुख पहुंच जाता है, बड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन ये समझने की योग्य बात होती है कि वो कर्म हमने अनजाने में ही हो गया, इसीलिए उसके प्रति हमें इतना दुख होने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट को हम जीवन भर अपने चित्त से बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे में आप आपको पापी कहकर पापी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सब परमात्मा भी देख रहा होता है कि ये कर्म में अपनी कोई गलती नहीं है, वो अनजाने में हो गया। इसी तरह जब कोई आदमी गुस्से में दूसरों आदमी को चट्टा मार देते हैं, तो क्या वो भी अनजाने में हुई गलती है? क्योंकि उसने तो अचानक गुस्से में आकर चट्टा मारता है, उसकी कोई योजना थोड़ी ही चट्टा मारने की। तो चट्टा मारने का कर्म भी अनजाने में हुआ है, और ऐसे में कर्म आपको क्या फल मिलेगा, कभी सोचा है आपने? तो इसका जवाब है कि ये कर्म हमने अनजाने में नहीं हुआ, ये हमने जानबूझकर किया है, ये हमने आवेश में किया है। अगर हम होश में ये कर्म कर रहे होते तो हमें पता होता कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम अपना होश खो बैठे, हम भावनाओं में बह गए और हमने ये कदम उठाया। तो ऐसे कर्म को कभी भी अनजाने में हुआ ये मत समझना, और इसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस आदमी का इस हद भी आपकी हाथापाई हुई, आपने किसी को मारा, उसके प्रति उसके चित्त से आप जीवन भर के लिए दूर हो जाएंगे, या फिर आपको उससे दुश्मनी से हो जाएंगी और भविष्य में आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो लोग जानबूझकर दूसरों के हानि पहुंचते हैं और भले ही आज सुख से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी उन्हें अपना कर्मों का भोग पूरा करना ही होगा। तो दूसरों सूत्र भी आप समझ चुके ही कि अनजाने में हुए गलत काम हमें अपने चित्त से नहीं बांधनी चाहिए। तीसरा सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा हो जा रहा है। धार्मिक हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है, और इस कर्म का जो कर्म होता है वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन एक बार किसी काम के लिए जब हम अपना कर्म को भोग पूरा कर लेते हैं, तो हमारा वो बुरा कर्म हमेशा के लिए काट जाता है और हम आध्यात्मिक दौर पे आगे बढ़ जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में क्या गया है कि मनुष्य की मुक्ति के लिए 10 लाख वर्षों तक जन्म लेते रहना पड़ेगा, और जब तक हमारे सारे कर्म काट नहीं जाते तब तक हमारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये धार्मिक हिंदू ग्रंथों को कहना है। ये सच है या नहीं, इस बात पर चर्चा करने बेवकूफ़ी होगी, लेकिन एक शिक्षा जो हम इस ग्रंथों से ले सकते हैं वो ये है कि अगर ऐसा है कि हमें अपने पिछले जन्मों के कारण इस जन्म में भोगना पड़ रहे हैं, तो हम अपने चित्त को ये समझकर शांत कर सकते हैं, ये दुविधा दूर कर सकते हैं। हमारे साथ अच्छे काम करते हुए भी बुरा क्यों हो रहा है?
अब हमें पता है कि हमें पिछले जन्मों के कारण इस जन्म के भोगना पड़ रहे हैं, तो ये इस जन्मों के कारण नहीं है, ये पिछले जन्मों का है। और जो हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो इस विचार मात्र से आपको अपना तमाम दुखों से निजात मिल सकती है। आप अपनी आप से शिकायत नहीं करेंगे कि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी आपको बुरा परिणाम क्यों मिलता है, क्योंकि आप कर्मों का पूरा तरह से समझ चुके हैं। आखिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कर्म करो उसे पूरे होश में करो, उसे पूरे जागरूक होकर करो, तो भी वो काम सफल हो पाएगा, उस काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगा। याद रखिए, कर्मों का 3 सूत्र होता है। पहला, जैसा कर्म करोगी वैसा ही फल पाओगी। दूसरा, अनजाने में हुए बुरे कर्म हमें अपने चित्त से नहीं बांधना है, उससे हमें दुखी नहीं होना है। और तीसरा, जिस हालत में हम आज हैं वो हमारे अतीत का कर्मों के वजह से है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरह कहानी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।